ब्रह्मा जो संसार के उत्पन्न करने वाले भी माने जाते हैं, उन्हें विधाता भी कहा जाता है। वे ही संसार के हर प्राणी के जनक या यूं कहें कि परमपिता माने गए हैं। चराचर जगत का हर जीव ब्रह्मा की ही रचना है। वही ब्रह्मा जो सभी प्राणियों के रचनाकार हैं, आखिर कैसे एक स्त्री के सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं पाए? कौन थी वह स्त्री जिसने विधाता का ध्यान भी अपने सुंदरता से विचलित कर दिया? उससे पहले अगर सानवी संस्कृति यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह बात उस समय की है जब समस्त ब्रह्मांड के जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उस समय कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से एक स्त्री को प्रकट किया। हालांकि वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि स्वयं ब्रह्मा जी उसके यौवन और सौंदर्य से आकर्षित हो गए और वह उस स्त्री को काम की भावना से देखने लगे। वह स्त्री ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह ब्रह्मा जी की पुत्री के समान थी। लेकिन ब्रह्मा जी उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो चुके थे, इसलिए वो ये भूल गए थे कि रिश्ते में वह उनकी पुत्री के समान थी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि माता सरस्वती थी। अब सरस्वती ब्रह्मा की दृष्टि समझ गई थी और खुद को ब्रह्मा से छुपाने के प्रयास में इधर उधर भटकने लगी। लेकिन त्रैलोक में इधर उधर भागने के बाद भी ब्रह्मा उन्हें हर जगह ढूंढ ले रहे थे। सरस्वती जी ब्रह्मा जी से छुपने के लिए आकाश में जा छुपी, लेकिन ब्रह्मा जी का 5वां सिर आकाश में भी सरस्वती जी को देख लिया। जब सरस्वती ब्रह्मा जी से नहीं बच पाई तो अंततः उन्हीं के चरणों में आ गिरी। बाद में ब्रह्मा और सरस्वती जी का विवाह हुआ, जिसके बाद ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पति पत्नी के रूप में एक जंगल में पूरे 100 वर्ष बिताए, जिसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम मनु था, जिससे आगे चलकर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। यह बात देवताओं को जब पता चली कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ विवाह करके उनसे शारीरिक संबंध भी बनाए और उनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका है, तो सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर ब्रह्मा जी को दंड देने की बात कहने लगे। जब भगवान शिव जी को ब्रह्मा के अभद्रता के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का एक सिर अपने त्रिशूल से काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी के पास केवल 4 सिर ही बचे। इससे पहले ब्रह्मा जी के पास 5 सिर होते थे, इसलिए तो भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वे पापकर्ता को कभी नहीं छोड़ते। वे देवता हों, ऋषि हों, गंधर्व हों, मनुष्य हों, असुर हों, कोई भी हो, लेकिन पापकर्ता को महादेव सदैव दंड देते हैं और दंड का विधान उनके लिए सबके लिए समान होता है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, कथा अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।